खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत कहती है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। अजीज़ों, ये जो आयत मुक़द्दसा हमने पढ़ी है, इस आयत के अंदर तख्लीक की शुरुआत का बयान है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि जब खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकाला और फिर उसने हवा बनाई और फिर वो आदम के पास लाया, और आदम का बयान करना ये है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। आपको मालूम है कि ये आदम जो था ये आदम अव्वल है, लेकिन दूसरी तरफ हमें आदम सानी यानी यीशु मसीह दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक नारी जो है वो आदम अव्वल जो है उसमें से निकाली गई। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदम सानी भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर आदम अव्वल पर गहरी नींद भेजी गई और यीशु मसीह भी सलीब पर मर गया, और जैसे वहाँ पर उसकी पसलियों में से लेकर हवा को बनाया गया और लिखा है कि उसकी जो है वो वहाँ पर हवा जो है वो उसको तख्लीक किया गया, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बीवी, जिस तरह से हूबहू आदम की बीवी आदम में से लेकर बनाई गई, यीशु मसीह की दुल्हन भी यीशु मसीह में से ली गई। जब वो सलीब पर मार खा रहा था, उसकी पसली में भाला मारा गया, पानी और खून बह निकला, और आपको मालूम है कि पानी और खून का बहना किसी चीज़ की पैदाइश का बयान करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से दुल्हन वहाँ से नमूदार हुई। यीशु मसीह की दुल्हन कहाँ से नमूदार हुई? यीशु मसीह में से नमूदार हुई। आदम की बीवी, आदम देखकर कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और फिर मेरे गोश्त में से गोश्त है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आदम ये कह रहा है कि ये तो मेरी शबी है, ये तो मैं ही हूँ। इसी तरह से आज भी कुरे अर्ज पर यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोग जो साफ दिली से तंजीमी जहन से बालातर होकर या फिर हर तरह की गरज से बालातर होकर यीशु मसीह को दिलो जान से कबूल करते हैं, यानी वो दुल्हन उसकी तस्वीर है जो आदम में से निकाली गई। बिल्कुल इसी तरह से आज की दुल्हन जो है वो यीशु मसीह में से ली गई है। वो हर एक बात के अंदर यीशु मसीह के फरमाए गए कलाम के साथ इत्फाक करती है, वो आमीन करती है। उसने यही कुछ सीखा है, उसे यही कुछ आता है, उसे इससे ज़्यादा किसी बात के साथ सरोकार नहीं है, बड़े बड़े मामलात के साथ सरोकार नहीं है, और ना ही उसे तंजीमी जो इख्तरा है, अकल का इख्तरा है या फिर सोच का है, किसी भी तरह की जिद्दत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक अगर कोई है तो वो इस बात के साथ है कि वो कलाम यानी मुजस्सम कलाम में से ली गई, और जब भी वो बोलेगी तो वो कलाम के साथ ही इत्फाक करेगी। कलाम के आइन जो हैं, कलाम के कवानीन जो हैं, उनके साथ आमीन करेगी। सो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इस बात को समझने के लिए और भारी फजल अता करे।